ईरान से सटे आसमान पर अचानक ही दुश्मन मुल्कों ने हल्ला बोल दिया। फाइटर जेट्स की गर्जनाओं ने आसमान में कोलाहल पैदा कर दिया। एक से बढ़कर एक फाइटर जेट्स जब खाड़ी देशों के आसमान में उड़े तो ईरान को एक बारगी लगा जैसे उस पर आसमान पर हमला बोल दिया गया है। लेकिन यह सब सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की नक्शेबाजी थी। अमेरिका ने ईरान को उकसाने के लिए इजराइल, जॉर्डन और सऊदी अरब के साथ जंग की प्रैक्टिस की। इस दौरान अमेरिकी परमाणु बॉम्बर ने ईरान के नजदीक से उड़ान भरकर अपने तेवर दिखाए। अमेरिका ने ईरान की वायु सीमा से सटे आसमान में न्यूक्लियर बॉम्बर तक उड़ा डाले। इतना ही नहीं, कई जगहों पर जिंदा बम भी गिराकर धमाके किए गए। अमेरिकी बॉम्बर्स ने सऊदी अरब और जॉर्डन में ट्रेनिंग रेंज में बमबारी की। अमेरिकी बॉम्बर्स ने मिशन के दौरान क्रूज मिसाइल और 550 पाउंड के बम कई टारगेट पर गिराए। इस जॉइंट एक्सरसाइज में मिडिल ईस्ट के 5 देशों के फाइटर जेट शामिल हुए, लेकिन 2 देशों ने अपने नाम जाहिर नहीं किए। सबसे खास बात यह है कि अमेरिका के साथ सऊदी अरब ने भी अपने फाइटर जेट्स उड़ाए, जबकि हाल ही में चीन की मध्यस्थता की वजह से ईरान और सऊदी अरब के संबंध सुधरे हैं। ऐसे में सऊदी अरब की यह हरकत ईरान को नागवार गुजर सकती है। देखने वाली बात होगी कि ईरान और सऊदी अरब की नई नई दोस्ती अमेरिका की हवाबाजी की वजह से कितनी देर टिकी रहती है। इस मिशन के एक दिन पहले ही अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सऊदी अरब में खाड़ी देशों के विदेश मंत्रियों के साथ मुलाकात की थी। इस मुलाकात का मकसद ईरान पर दबाव बनाना था ताकि वह अमेरिकी हितों के खिलाफ कोई कार्रवाई न कर सके। दरअसल ईरान लगातार एक से बढ़कर एक मिसाइलें बनाकर अमेरिका की नींदें उड़ाने में लगा हुआ है। हाल ही में ईरान ने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। इससे पहले उसने फतेह नाम की बैलिस्टिक मिसाइल बनाने का दावा किया है। ईरान बार बार ये चेतावनी दे रहा है कि उसकी जद में अब अमेरिका के शहर आ चुके हैं। ऐसे में ईरान पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने खाड़ी के ही 5 देशों को साथ लेकर उड़ान भरी और ये संदेश देने का काम किया कि युद्ध की नौबत आने पर अमेरिका खाड़ी देशों में ही अपनी सेनाओं का बेस बनाएगा। बहरहाल ईरान के आसमान पर अमेरिकी B-1 बॉम्बर्स की गर्जना ने नए युद्ध का अलार्म तो बजा ही दिया है। इस वक्त रूस यूक्रेन युद्ध के साथ ही ईरान और तालिबान के बीच जंग के बादल मंडरा रहे हैं।